माया छत के किनारे पर खड़ी थी, जंप करने के लिए तैयार। नीचे सिटी की लाइट्स जल रही थीं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक हल्की आवाज सुनाई दी, मदद करो प्लीज। वह चौंक कर पलटी और देखा, एक धुंधली लड़की जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी और गर्दन पर ब्रूजेस के निशान थे। माया डर गई। यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लड़की लीला उसकी ओर आई। प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुम मेरे जस्टिस के लिए लड़ोगी तो शायद तुम्हें भी जीने की एक वजह मिल जाए। माया उलझन में थी, लेकिन लीला की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। लीला उसे एक पुरानी वीरान हवेली में ले गई। वहाँ की हवा भारी थी, जैसे वहाँ कोई गहरा राज छिपा हो। माया ने तलाश की और बेसमेंट में एक छुपा हुआ मेटल बॉक्स पाया। अंदर था एक फटा हुआ पुलिस रिपोर्ट, एक टूटा हुआ लॉकेट और खून से सना रिबन। ये मेरे मर्डर के सबूत हैं, लीला ने धीरे से कहा। माया ने एथन को बुलाया। तुम सच में मानती हो कि एक भूत तुमसे बात कर रहा है? एथन ने संदेह से पूछा। माया ने उसे लॉकेट और रिपोर्ट दिखाई। जब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि रेमंड केन ने ऑफिसर्स को ब्राइब देकर लीला के केस को दबा दिया था। रात को माया के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, अभी रुक जाओ वरना अगली तुम होगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद वह पीछे हटने वाली नहीं थी। हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए, उसने एथन से कहा। माया और एथन ने रेमंड को ट्रैप करने का एक प्लान बनाया। माया गवाह बनकर उसे एक अबैंडन फैक्ट्री में बुलाती है। एथन उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वह भी साथ जाता है। वे तैयार थे, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। माया और एथन छिपकर इंतजार कर रहे थे। रेमंड अपने दो आदमी के साथ अंदर आया। तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था, उसने कहा। माहौल टेंस था। अचानक टेम्परेचर गिरने लगा और लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक लीला का स्पिरिट सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। रेमंड के आदमी हवा में उछलकर दीवार से टकरा गए। रेमंड ने मिरर में देखा और वहां उसे लीला की परछाई दिखाई दी। उसकी चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। रेमंड घुटनों के बल गिर पड़ा, लीला की मौजूदगी से कांप रहा था। काली परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगी, उसके छुपे हुए क्राइम्स को उजागर करते हुए। नहीं, वह चीख पड़ा, जैसे उसका अतीत उसे घेर रहा हो। पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। एथन ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। नए सबूत के साथ रेमंड को अरेस्ट कर लिया गया। उसके झूठ और धोखे की दुनिया खत्म हो चुकी थी। माया मिरर के सामने खड़ी थी। लीला आखिरी बार नजर आई, उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड साफ झलक रही थी। तुमने मुझे बचा लिया, वह धीरे से बोली। और खुद को भी। माया को अंदर तक शांति महसूस हुई। लीला धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। माया जानती थी कि अब उसे फिर कभी वे विस्पर्स नहीं सुनाई देंगी, लेकिन अब उनकी जरूरत भी नहीं थी। माया बाहर आई। आसमान पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे सालों बाद वह खुद को फ्री महसूस कर रही थी। एथन साइलेंटली उसके पास खड़ा रहा। माया एथन की ओर मुड़ी। तुम सही थे, शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। पहली बार उसे भरोसा हुआ कि वह सच कह रही थी। एथन भी मुस्कुराया। हाँ, और शायद यह बस शुरुआत है। माया फिर से छत पर गई, लेकिन इस बार कूदने के लिए नहीं, बस सोचने के लिए। शहर अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसे खुद को लेकर अलग महसूस हो रहा था। उसे उम्मीद की हल्की झलक दिखी। माया छत के किनारे से पीछे हटी। अब उसके पास एक नया रास्ता था। विस्पर्स अब चली गई थी, लेकिन उनका मैसेज हमेशा रहेगा। अब वह जीने के लिए तैयार थी, और इस बार उसने इसे खुद चुना था। Like, comment, and subscribe.